नाइन्थ में मैं नेक्स्ट टॉपिक जो मैथ में स्टार्ट होगा हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला जो है आपका ये एरिया रिलेटेड ट्रायंगल का फार्मूला है। जो ट्रायंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। आइए हम चलते हैं, तो हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे हम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले तो हम देख लेते हैं ट्रायंगल जो मेरा होता है। जैसे मुझे कोई ट्रायंगल अगर गिवन है इस प्रकार, तो बेसिकली अगर हमें ट्रायंगल का बेस गिवन होता है और उसका एल्टीट्यूड गिवन होता है, एल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट, तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म होता है एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। अगर मुझे कोई भी ट्रायंगल एबीसी गिवन है और उसका मुझे बेस गिवन है और उसका एल्टीट्यूड गिवन है इस प्रकार, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला मेरा जो होता था 1/2 बेस आपका यहाँ पे क्या है AB इंटू हाइट आपकी क्या मान रखी h। हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मूला ये लगाते थे। अगर अब मुझे एल्टीट्यूड नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मुझे अगर साइड्स गिवन है, सपोज मुझे AB साइड गिवन है A, AC साइड गिवन है B और BC साइड गिवन है C, यानी कि यहाँ पे आपको एल्टीट्यूड अगर नहीं गिवन है, जब एल्टीट्यूड नहीं गिवन होगा जब मुझे एल्टीट्यूड गिवन होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, जब एल्टीट्यूड नहीं गिवन होगा तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर। और पेरीमीटर निकालना तो हम लोग आता ही है, सेमी मतलब उसका हाफ हाफ। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सभी साइड्स का सम, ठीक है। तो पेरीमीटर इक्वल क्या होगा AB प्लस BC प्लस CA। आप लोग पढ़ते हुए और क्लास 6, 7, 8 से किसी भी रेक्टेंगल किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं तो उसकी सभी साइड का सम कर देते हैं। तो AB BC CA, तो यानी आ जाएगा A प्लस C प्लस B, यानी वही A प्लस B प्लस C। ये मेरा पेरीमीटर हो गया। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालें हम लोग? सेमी पेरीमीटर, सेमी वाला हाफ, पेरीमीटर का हाफ, तो A प्लस B प्लस C/2। सेमी पेरीमीटर को डिवाइड करते हैं हम लोग S से, तो S इक्वल होगा A प्लस B प्लस C/2। ये आपका हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब मुझे एरिया निकालना है। मैंने क्या बोला? एल्टीट्यूड नहीं गिवन है, बेस गिवन है, एल्टीट्यूड नहीं गिवन है, तीनों साइड्स गिवन है और मुझे एरिया निकालना ट्रायंगल का। तो आपका एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर S माइनस A S माइनस B S माइनस C। इसी को हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालनी है। क्या निकालनी? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे, जो भी पेरीमीटर आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, या सभी साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरी सेमी पेरीमीटर आएगी। S आपका सेमी पेरीमीटर है, A आपकी फर्स्ट साइड, B आपकी सेकेंड साइड और C आपकी थर्ड साइड। ट्रायंगल में 3 साइड होती है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा हीरोन्स फार्मूला। कौन सा फॉर्मूला होगा? हीरोन्स फार्मूला। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हमने मान लिया कोई एक ट्रायंगल गिवन है आपका ABC, तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें से एक आपका ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, या तो ये परपेंडिकुलर या ये बेस, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर मैंने एंगल ये ले लिया C, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है, तो एरिया सीधे से निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया इक्वल टू 1/2 बेस आपका यहाँ पे 12 है, हाइट आपकी यहाँ पे 5 है। 12 6 जा 2 6 जा 12, 6 5 30, यानी A आपका आ गया 30। जो भी यूनिट है यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यूनिट आपकी क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका
मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का सिंपल सा फार्मूला जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो क्लास 6, 7, 8 से, जो फार्मूला आपका होता है एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, ही क्यों लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेस भी पता थी और मुझे हाइट भी पता थी। अब हम लोग जरा चेक करते हैं, जो अभी हम हीरोन्स फार्मूला जो बोल रहे थे, चैप्टर का नाम भी हीरोन्स फार्मूला, आप लोगों के पास सामने नया टॉपिक भी आया है, तो उससे वेरीफाई करते हैं जो मेरा एरिया इस फार्मूले से आया कि ये एरिया उस फार्मूले से भी आया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस इक्वल टू ए मुझे यहाँ पे गिवन है, कोई भी मान लो, यहाँ पे ए अगर मान लिया 5, बी आपका 12 हो गया, सी आपका 13/2। एस इक्वल टू 13, 12, 25, 5, 30 अपॉन 2, यानी यहाँ पे सेमी पेरीमीटर आ गई 15। एरिया का फार्मूला आपका क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ए इक्वल टू, मुझे एस की वैल्यू पता है 15 इंटू 15 माइनस ए मेरा 5 था, 15 माइनस 12, बी मेरा 12 था, एस मेरा 15 है और सी मेरा यहाँ पे 13 है। ओके, ए इक्वल टू अंडर रूट 15 में 5 जाएगा आपको बचेगा 10, 15 में 12 जाएगा आपको बचेगा 3, 15 में 13 जाएगा आपको बचेगा 2। ठीक है, ए इक्वल टू थीटा कर लेते हैं, यहाँ पे 15 का करेंगे 3 इंटू 5 आएगा, 10 करेंगे 2 इंटू 5 आएगा, 3 इंटू 2। यहाँ देखते हैं ब्रैकेट से क्या क्या निकलता है, मुझे पता है ब्रैकेट से पेयर निकलता है। 3 का एक पेयर बन रहा है तो आपका एक 3 बाहर निकल आएगा, 2 का आपका एक पेयर बन रहा है, आपका 2 एक बाहर निकल आएगा, 5 का एक पेयर बन रहा है, 5 आपका बाहर निकल आएगा, 5 3 15, 15 2 30। एरिया कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले भी आपका एरिया कितना आ था, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर 3 साइड्स गिवन है, अगर एल्टीट्यूड भी गिवन है, तो आप सीधे से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बेसिकली जो फॉर्मूला होता है। अगर नहीं गिवन है एल्टीट्यूड, तो आप ये हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके कोई भी ट्रायंगल गिवन हो जिसकी 3 साइड गिवन है, आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं लोग। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है जिसमें बोला गया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, विच हैव 2 साइड, जिसकी 2 साइड गिवन आपको 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी 2 साइड गिवन है, एक दे रखी 8 सेंटीमीटर, एक दे रखी 11 सेंटीमीटर, और इसका आपको पेरीमीटर भी गिवन है। पेरीमीटर आपको गिवन है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे पता है, ये थर्ड साइड मुझे नहीं पता है, लेट कर लेंगे, लेट BC इक्वल टू x सेंटीमीटर। ये थर्ड साइड मेरी कितनी हुई, x। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 32। a आपका यहाँ पे कितना है 11, b आपको कितना है यहाँ पे 8, c मैंने मान रखा है, लेट का रखा है x इक्वल टू 32। 11 8 आपका 19 प्लस x इक्वल टू 32। मैं 19 को उस साइड ले जाऊंगा तो x इक्वल टू आएगा 32 माइनस का 19, x इक्वल टू आपका आएगा 32 में 19 आपका जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा 13, x वैल्यू आपकी आ गई 13, मैंने फाइंड कर ली। ठीक है, मेरा x वैल्यू आई है यहाँ पे 13। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे निकालना है एरिया। ठीक है, मुझे एरिया का फॉर्मूला पता होता है, a इक्वल टू, अगर 3 साइड गिवन है तो हीरोन्स फॉर्मूला लाएंगे, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। सबसे पहले हम s निकालते हैं, s इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2। s इक्वल टू a मेरा यहाँ पे कितना है 11, b 8, c 13 अपॉन 2, यानी s इक्वल टू आपका 32 अपॉन 2। ठीक है, आपका गया 16। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, a इक्वल टू अंडर रूट, s की वैल्यू आपकी 16 है, a की वैल्यू आपकी 11 है, 16 माइनस 8, 16 माइनस 13, a इक्वल टू अंडर रूट 16 में 11 जाएगा आपका बचेगा यहाँ पे 5, 16 में 8 जाएगा आपका बचेगा 8, 16 में 13 जाएगा आपका बचेगा 3। a इक्वल टू 16 आपका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 आपका आ जाएगा बाहर। ठीक है,
5 इंटू 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ए इक्वल टू 4 इंटू यहाँ से आपका 4 स्क्वायर होता है 2 का, 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा यहाँ अंडर रूट में आपका 5 3 या 15 2 या 30, तो आपका एरिया जो आएगा 4 2 या 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब मैं बात करूंगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल, यानी वाली साइड ए, साइड ए, साइड ए। आज मैं बेसिकली ओनली मैं फार्मूला बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इन फार्मूला की प्रूविंग भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/4 साइड आपकी क्या है यहाँ पे ए, तो ए स्क्वायर, और जो यूनिट होगी इसकी क्या होगी? यूनिट स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला हो गया। कुछ बच्चे पहले से ही होशियार होते हैं, वो इसका फार्मूला निकाल सकते हैं, मैं उनको समझा दूंगा कैसे निकालना है। आप लोग सबसे पहले ड्रा करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मैंने ये साइड ए मान ली, ये ए है, ए भी ए है, तो ये बेस a/2 हो जाएगा। ये 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जिससे हम लोग निकालेंगे हाइट। जब हाइट में निकल आएगी तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, लगा के आप लोग निकाल सकते हो, जो इसका फॉर्मूला होता है। मैं निकाल दिखा दे रहा हूँ आगे भी। ये आपका फॉर्मूला हो गया, कैसे आता है मैं बता दे रहा हूँ, आज ही बता दे रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, सारी साइड इक्वल है। एक चीज याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मैं एल्टीट्यूड डालता हूँ, एल्टीट्यूड जो होता है सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो आपकी सामने वाली साइड थी टोटल ए थी, तो 2 इक्वल पार्ट क्या होंगे? a/2 a/2, टोटल ए थी आपकी। अब ये इतनी बची है a/2 और ये इधर बची है a/2। ये आपका ए है, ये आपका ए। मुझे हाइट नहीं पता है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने क्या होता है आपका? हाइपोटेन्यूस। ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। लगाते हैं फॉर्मूला। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपका बेस यहाँ पे क्या है? a/2 का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर आपका a स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। इसको इस साइड लेके आते हैं तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू आपका आएगा h स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 4a स्क्वायर में a स्क्वायर हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। आगे बात करते हैं, h इक्वल टू आपका आएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4, तो h इक्वल टू आएगा a√3/4, क्योंकि a आपका अंडर रूट से निकल आएगा, ठीक है। ये मेरी आ गई यहाँ से हाइट। अब एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया इक्वल टू 1/2, इसका बेस क्या था पूरा? ये a। हाइट आपने क्या निकाली है? a√3/4, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका सॉरी नीचे आपका यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। 2 2 या 4 √3/4 a इंटू a स्क्वायर। बहुत सिंपल सा मेथड है, आप लोग फाइंड कर सकते हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा, मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। मुझे पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं। मुझे एल्टीट्यूड नहीं गिवन है, तो सबसे पहले एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। ये मैंने एल्टीट्यूड ड्रा किया, जिसको हमने मान लिया h। एल्टीट्यूड जो होता है सामने वाली साइड को यानी बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, a/2, ठीक है। अब ये 90 डिग्री सामने आपका होगा हाइपोटेन्यूस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
मैंने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दिया। हाइपोटेनस ए का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर को एक साइड कर लिया, सॉल्व किया, मेरा यहाँ से एच की वैल्यू आएगी। आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट। आगे बात करते हैं हम लोग।